बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और अल्लाह तआला से दुआ गो कि अल्लाह तआला अपना खास फजल व करम हम सब ओवरसीज़ पे बनाई रखे, आमीन। आज बहुत ही अहम इंफॉर्मेटिव न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सऊदी अरब का फाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई और इसकी 6 सख्त शराइत। सऊदी अरब के फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई और इसकी शराइत के बारे में सब जानिए इस वीडियो में, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह। खरूज नहाई की 6 सख्त शराइत के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल कनेक्ट विद सुल्तान पर नए हैं तो काइंडली बड़ी मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम ओवरसीज़ जो सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें सबर के मतलब आगाही हो जाए। जज़ाकल्लाह। तो आइए अब इस सबर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मुमलिकत सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात ने इस तरीक़ाकार की वजाहत की है जिस पर अमल किया जाएगा जब एक कफ़ील किसी अपने गैर मुल्की वर्कर का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई जारी करेगा और कारकुन सऊदी अरब को छोड़ने से इनकार कर देगा। यानी कोई भी कफ़ील अपने वर्कर को खरूज नहाई लगाता है और इसके बाद उसका वर्कर सऊदी अरब में ही मौजूद रहता है। ये सऊदी जवाज़ात की जानब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक सारफ के सवाल के जवाब में सामने आया जिसमें कहा गया कि अगर कोई गैर मुल्की वर्कर फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा दिया जाए उसकी कफ़ील की जानब से तो कफ़ील की ज़िम्मेदारी है को इसकी रवानगी के लिए फॉलोअप करे, यानी कि कफ़ील उसको सऊदी अरब से बाहर निकालने तक इस वर्कर का फॉलोअप करे, यानी उसका ख्याल रखे। वर्कर को सिर्फ फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा देने से मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि वर्कर अभी भी आपके रिकॉर्ड में मौजूद सिस्टम में रजिस्टर्ड है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद कहा कि अगर किसी कफ़ील को अपने गैर मुल्की वर्कर का मकाम मालूम नहीं है, यानी किसी कफ़ील को ये पता नहीं है कि उसका गैर मुल्की वर्कर किस जगह पर क़याम पज़ीर है जिसे उसने फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई लगाया है, तो बराए करम वीज़ा मनसूख कर दें, यानी खरूज नहाई को कैंसिल कर दें और काम से गैर हाज़िर या हरूब रिपोर्ट दर्ज कराएँ। यानी कि अगर किसी कफ़ील को अपने वर्कर के बारे में सही पता नहीं है कि वो किस जगह पर काम कर रहा है तो उसको फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाए, बल्कि उसको काम से गैर हाज़िर यानी सिस्टम में हरूब अपडेट करवाए। सऊदी अरब का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई जारी करने की शराइत। आइए अब इन शराइत के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर कोई फ़ीस है तो उसको पे करें। आमतौर पर फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई जारी करना बिल्कुल भी मुफ्त है। नंबर 2, किसी भी गैर मुल्की वर्कर पर अगर किसी किस्म के ट्रैफिक जुर्माने हैं तो उनकी अदायगी करें, इसके बाद ही फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी किया जा सकेगा। नंबर 3, गैर मुल्की वर्कर के पासपोर्ट की मियाद फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करने के लिए 60 दिन या इससे ज़्यादा और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जारी करने के लिए 90 दिन या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 4, किसी भी गैर मुल्की वर्कर का इकामा वैलिड होना चाहिए, यानी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, जिसने भी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा पर यानी खरूज नहाई पर अपने होम कंट्री जाना है। नंबर 5, किसी भी गैर मुल्की वर्कर ने जिसने फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा पर अपने होम कंट्री जाना है उसके नाम पर किसी भी किस्म की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई जाने वाले शख्स के नाम पर कोई भी किसी किस्म की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, 15 साल या इससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए जवाज़ात के सिस्टम में ऐसे शख्स का जो खरूज नहाई पर अपने होम कंट्री जा रहा है फिंगर प्रिंट का होना ज़रूरी है। क्या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा मनसूख करना मुमकिन है, यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई को कैंसिल करना मुमकिन है? इसके बारे में आपको मैं आइए डिटेल से बताता हूँ। सऊदी अरब के महकमा जवाज़ात ने वजाहत की कि
फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा की मियाद 60 दिन है। 1000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करने पर इसे मनसूख किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी आपको खरूज नहाई लग चुका है तो 1000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ताहम जारी करदा फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा को मंसूख करने के लिए दरख्वास्त गुज़ार का इकामा दुरुस्त होना चाहिए। यानी जिस शख्स को फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी किया गया है यानी जिसे खरूज नहाई लगा है उसके कफ़ील की जानिब से उसका इकामा एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए बल्कि वैलिड होना चाहिए। तभी 1000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करके उसका खरूज नहाई कैंसिल करना मुमकिन है। खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट तवस्सुल सर्विस के ज़रिए ऑफिशियल प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक खदमात के ज़रिए कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ, नीड योर काइंड अटेंशन प्लीज़। अगर किसी भी गैर मुल्की वर्कर को उसके प्रोबेशनरी पीरियड यानी ट्रेनिंग की मुद्दत के दौरान फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी किया गया हो तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। इससे कबल सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टोरेट पासपोर्ट जवादात ने ऐलान किया था कि कोई भी कफ़ील अफसर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के ज़रिए घरेलू मुलाजमीन के लिए 90 दिन की प्रोबेशनरी मुद्दत के दौरान एग्ज़िट वीज़ा जारी करने की सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या किसी भी गैर मुल्की वर्कर के सऊदी अरब से बाहर होते हुए उसे खरूज नहाई लगाया जा सकता है? आइए इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। मुमलिकत में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट के मुताबिक हदायत एग्ज़िट एंट्री वीज़ा को हतमी एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई में मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देती हैं, जबकि दरख्वास्त गुज़ार मुमलिकत सऊदी अरब से बाहर है। यानी अगर कोई भी गैर मुल्की वर्कर मुमलिकत सऊदी अरब से बाहर है यानी छुट्टी पे गया हुआ है तो उसको फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। क्या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई के बाद सऊदी अरब वापस आना मुमकिन है? जी बिल्कुल। सऊदी जवादात ने कहा कि मुमलिकत से फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा यानी खरूज नहाई के बाद कोई भी गैर मुल्की वर्कर नए वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब में वापस आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की खबर से आपके इल्म में बहुत ही इजाफा हुआ होगा। आपका कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सब ओवरसीज़ का हामी नासिर हो। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।